क्या आप जानते हो कि आप हमारा माइंड ही हमारी खुशियों की और सफलता की चाबी है। क्योंकि अगर आप एक मजबूत इंसान हैं, आप माइंडली स्ट्रोंग हैं, तो आप हर समस्या से बाहर निकल सकते हो। आपको हर चीज़ में फ़ैसला लेने में आसानी होगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम हमेशा हर पल एक सी नहीं होती। जिन चीज़ों को हम सोचे कि हमेशा एक सी चलेंगी, तो ऐसी नहीं होती। तो कभी कभी हमें चीज़ें जो हैं बदली हुई महसूस होती हैं ज़िंदगी में। तो वो एक मेंटली स्ट्रोंग बंदा ही उन समस्याओं से बाहर निकल सकता है जिसका मेंटली हेल्थ अच्छा होता है। तो बस भाई मैंने भी कुछ ऐसे ही अपने साथ महसूस किया था कि मेरी ज़िंदगी में जब उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो गए थे लाइफ के, तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुई थी, बहुत सारी समस्याएं हो गई थी, माइंड में दिक्कत थी और भाई डिप्रेशन था। सब चीज़ों को मैंने एक साइड में रखा और अब जब मुझे लगा कि अपनी समस्याएं ज़्यादा हैं और इनसे खुद से ही बाहर निकलना पड़ेगा, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, तो बस मैंने स्ट्रोंगली अपने माइंड को एक तरफ मजबूती से फ़ैसले लेने शुरू किए और आज आप लोगों के सामने हूँ। सब कुछ आप लोगों के सामने है, क्योंकि कभी भी आप अगर माइंडली स्ट्रोंग है ना, तो आप डिसीजन आसानी से ले पाओगे। तो इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मैंने एक्सरसाइज शुरू की, अपनी वर्कआउट शुरू की, ताकि मेरे माइंड को ना एक स्ट्रोंगनेस और मिले। तो उसी से इंसान मजबूत बनता है। और जिन समस्याओं से मैं लड़ रही थी, तो उनसे मुझे बाहर आने में बहुत ज़्यादा आसानी मिली। तो बस मैं अपनी वीडियो के द्वारा आप लोगों से यही कहूँगी, जो लोग मेरे जैसे हैं या जो लेडीज़ मेरे जैसी हैं, अकेली हैं, सिंगल मदर हैं और स्ट्रगल कर रही हैं लाइफ का, और वो अभी भी उन्हीं चीज़ों में अटकी हुई हैं, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों से बाहर निकलो, खुद से प्यार करो, खुद को एक मजबूत लेडी बनाओ और खुद अपनी समस्याओं का खुद से हल निकालो। क्योंकि आज जो मैंने देखा है कि अगर आप अपने आप को स्ट्रोंग महसूस करते हो या स्ट्रोंग बनते हो, तभी आपकी दुनिया ठीक चलेगी। अगर आप स्ट्रोंग नहीं हो तो आपकी दुनिया ठीक नहीं चलेगी, क्योंकि कोई किसी की मदद नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मैं मानती हूँ, जब एक झटके में हमारे पास दुख आता है तो हमें पता नहीं चलता कि हम इस दुख से कैसे बाहर निकले। हम मन से कमज़ोर होते हैं, आत्मा से कमज़ोर होते हैं और दिमाग से भी कमज़ोर होते हैं। तो बस हमें फिर खुद को ही, अपने आप को ही समझाना पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए हमें स्ट्रोंग बनना पड़ता है। तो खुद से प्यार करना सीखो। जब आप खुद से प्यार करोगे तभी आप दुनिया का मुकाबला कर पाओगे। तो इसलिए मैंने यही चीज़ देखी कि अगर आपके रिश्तेदार आपसे खुश हैं, तो समझ लो आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो खुश हैं तो आपसे, बस आप लाइफ में ऐसे ही चल रहे हो। लेकिन हाँ, अगर वो आपसे कहीं ना कहीं नाराज़ है, गुस्सा है, जलन में है, तो समझ लो आपने कुछ उखाड़ा है यार, आपने कुछ किया है। तो बस अगर आपने कुछ किया है तो आप अपने अंदर वो चीज़ें लाओ कि हमें कुछ करना है अपने दम पे। तो बस मैंने कुछ साल, बहुत मतलब 3 साल लगभग मान के चलो, मैंने अपने अंदर इतनी ज़्यादा अपने अंदर निगेटिविटी को देखा, अपने आप को कमज़ोर समझा, अपने अंदर एक बेचारापन समझा। मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, मेरी दुनिया बेकार हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, कुछ नहीं है, मेरी लाइफ बेकार है, बिल्कुल बकवास है। तो लेकिन लोग दबाने लगे, मुझे परेशान किया लोगों ने। बहुत सारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में इतने हुए कि मैं बता भी नहीं सकती। और भाई मेरे को इतना पता है, कोई भी अगर हम दुख में हैं और हमें कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, तो वो पूरी लाइफ हमें याद रहती हैं, पूरी लाइफ, कि हमारे साथ किसने क्या किया था, किसने हमारे साथ चीट करने की कोशिश की थी, किसने हमारे को प्यार दिया था, किसने हमारे को दुख दिया था। तो भाई मैं तो बहुत इन चीज़ों से, सच बताऊं, बाहर अब निकल चुकी हूँ। मैं उस बंदे को छोड़ देती हूँ जो बंदा मुझे दुख देता है। मुझे उसके साथ रहने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि देखो, अगर आप कमज़ोर हो और
ऐसे बंदों को साथ में लोगे तो सच बताऊं वो हमेशा तुम्हें और दुखी करेंगे। तो मैंने दुख से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता ढूंढा कि खुद को स्ट्रोंग करो, माइंडली डिस्टर्ब मत होने दो, क्योंकि लोग माइंडली डिस्टर्ब करके ही आपको कमज़ोर बनाते हैं। तो अपने आप को मजबूत रखो। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो कभी सुधरने वाले हैं नहीं। ज़िंदगी में उन्हें कभी कुछ किया नहीं है, ना वो करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। तो मैंने हमेशा ऐसे लोगों को छोड़ती हुई चली जाती हूँ। अब मैं एक बिंदास तरीके से अपनी लाइफ को जीती हूँ और स्ट्रोंगली अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। कोई मुझे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। गोलगप्पे ये देखो, ये शुभ भाई जब भी बाजार जाते हैं दूध लेने तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो आज शुभ भाई का जी लपक गया गोलगप्पों को देख के, नहीं है तो फिसल गई है। ओ बताओ, रुको सुनो गाइस। मैंने सुननी थी। वीडियो कैसे हटा रही हो? मैं बताता हूँ। मैं जा रहा था दूध लेने से, यूं कह दिया कि नहीं गोलगप्पे लाइए, मेरा मन कर रहा गोलगप्पे खाने। नहीं मेरा की दांत में दर्द था, मेरे मन नहीं गिर रहा था। तुझे मेरे को तेरे से बोला चिप्स खा ले, तेरे से बोला पेटीज खा ले, तेरे से बोला कोल्ड ड्रिंक पी ले, तूने कुछ नहीं खाया। तूने सुबह से कुछ नहीं खा रखा, दोपहर रोटी खाई थी। तो मेरे को लगा तुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा दूध लेने आ रहा है, मैंने कहा कच्चा पनीर खाई आई हो या फिर तू गोलगप्पे ले आई हो, बर्गर खाई हो। तूने क्या कहा? मैं नहीं करने का कुछ भी, मैंने ठीक है ले आई हो, फिर खाएंगे। तो अब खा रहा है ना बैठ के यहाँ पे। माँ तो तेरे लिए सोच रही है, तू माँ के लिए उल्टा बोल रहा है। बात घुमाना, बात घुमाना। चल भाई ठीक है, बात घुमाएंगे तो तू नहीं खाएगा, बता। रेडी है गोलगप्पे पार्टी शुरू। वो मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मैं उसको कैसे एंजॉय करूँ अपने बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं, मेरा लाइफस्टाइल उनको पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैंने दुख सहा है वो कोई सहे जब उसे पता चलेगा कि क्या उस दुख को महसूस करना, उस दुख के साथ जीना, उस दुख के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता, और सब कुछ पीछे छोड़ के आगे खुद को लेके जाना आसान नहीं होता। तो शायद मैं जो इतनी स्ट्रोंग बन पाई हूँ वो शायद मेरे पति के बाद ही बन पाई हूँ। अगर वो स्ट्रोंग मैं वो होते तो शायद मैं आज भी स्ट्रोंग नहीं होती। तो अब मैं कुछ भी करती हूँ ना, मैं 100 बार उस चीज़ को सोचती हूँ, पहले मैं एक बार भी नहीं सोचती थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक गलती मेरे बच्चों के भविष्य को ख़राब ना कर दे। पहले मुझे ऐसा लगता था नहीं मेरे पति हैं वो सब ठीक कर लेंगे, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर मैंने गलती की तो उसका भुगतान मेरे बच्चों को करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर चीज़ को मैं सोच समझ के ही करती हूँ। और एक बात सोचो कि भाई हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी में अब वो बंदा नहीं रहा, ना वो वापस आएगा, ना ही वो सब चीज़ें ठीक कर पाएगा। तो जो कुछ करना है आपने खुद करना है। तो अपने जब भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है, एक माँ की भी और एक पिता की भी, तो उस जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाओ और अच्छे से करो। जो टोंटबाजी मारते हैं ना, जो सिर्फ बोल सकते हैं, वो एक दिन के लिए ज़िंदगी जी के देखें। उस जब आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ना बहुत मन को मारा है। ये नहीं है आसान होता है कि किसी भी चीज़ को आप आसानी से कर पाओगे, उसके लिए भी आपको दिल को और दिमाग को मजबूत बनाना पड़ता है। और मैंने अपने दिल और दिमाग को बहुत स्ट्रोंगली मजबूत बनाया, ये सोच के कि मेरे को अब कुछ करके दिखाना है। अब मुझे बस कुछ करना है, अब मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है कि मुझे किसी की परवाह करके ही अपनी ज़िंदगी शर्म से काटनी है। नहीं, क्योंकि शर्म किस बात की, कोई मेरी शर्म नहीं करता तो मैं क्यों शर्म करूं? मुझे क्या मिल रहा है शर्म करके, ठीक है। तो मुझे जहाँ जो खुशी मेरे बच्चों को और मुझे मिलती है मैं वो ही करती हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक बात ये होती है कि यार ये दुनिया है, आप अच्छा कर लो तब भी बुरा बोलेगी, आप बुरा कर लो तब भी आपको बुरा बोलेगी। तो इसलिए मैंने तो अपने आप को बिल्कुल दुनिया से अलग ही बना लिया है, मेरी सोच को ही बदल दिया है। मुझे बस अब एक ही टारगेट बना होता है कि अपने बच्चों की खुशी और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाना, ये मेरा नियम बन गया। क्यों? अगर मैं अच्छे से करूँगी ना, कल मेरे बच्चे मुझे देखते हैं तो वो भी अच्छे से सीखेंगे। कहते हैं ना, सबसे पहला घर
होता है हमें एक कोई ज्ञान देने के लिए। अगर हम दुख में स्ट्रोंगली खड़े हैं तो कल हमारे बच्चों के पास भी अगर दुख सुख आए तो वो स्ट्रोंगली खड़े हो सकते हैं। अगर हम बेचारे बन के रोते गाते ज़िंदगी को काट देंगे ना तो वो भी ज़िंदगी भर रोते ही रह जाएंगे। तो मेरा मानना ये है, ठीक है दुख है उसको भुला नहीं सकते हैं, उस दुख के साथ जीना हमें सीखना आना चाहिए। तो बस मैंने उसी दुख के साथ जीना सीख लिया है, अपने आप को प्यार करना शुरू किया है, अपनी जो कमियां थी उन्हें दूर की है, जो अपनी खूबियाँ हैं उन्हें बाहर निकालना शुरू किया है, ताकि मैं अपनी लाइफ में ये पलट के ना देख सकूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई कोशिश नहीं की, मैं बिल्कुल एक हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ ही बन के रह गई। मैंने अपनी पहचान के लिए बनाने के लिए जो मुझसे बन पड़ता है मैंने वो किया और वो ही मैं कर रही हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पूरा सपोर्टर बनते हैं, पूरी ताकत है वो मेरी, दोनों बिल्कुल मजबूती से मेरे साथ खड़े होते हैं। किचन में होती हूँ तो मेरा साथ देते हैं, घर में काम होता तो देते हैं, बाहर जाती हूँ तो मेरा साथ देते हैं, मस्ती करवा लो, मेरे को खुश रखवा लो, सब कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए करते हैं और मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। तो भाई ज़िंदगी आपकी है, आपको जीनी है, आप सोचो को आपको अच्छे से जीनी है कि बुरे से जीनी है। तो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला आप खुद ले सकते हो अगर आप माइंडली स्ट्रोंग हो तो। अपने दिमाग को एक दिशा में डालो, ना कि चारों तरफ फैलाओ। अगर आप अपने दिमाग को एक दिशा में रखोगे तो सब कुछ क्लियर लगेगा, सब कुछ सही लगेगा। और जो बुरे लोग हैं उनसे हमेशा के लिए दूरी बना लो, हमेशा के लिए, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरेंगे, कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमेशा अपनी बातों से उससे आपके मन को चोट देते रहेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उन लोगों से दूरी ही बना ली कि भाई ना मुझे आपसे बातें करनी है, ना मुझे आपसे रिश्ता रखना है, मुझे आपसे कुछ काम है, ठीक है, मैं दूर हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। तो बस इस तरीके से ही मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, थोड़ा भी आपको लगता है कि मैं मोटिवेट करती हूँ वीडियो के द्वारा, तो प्लीज़ मनीषा की कहानी को सब्सक्राइब कर लो और इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहेंगी ताकि आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मेरे जो दोनों बच्चे हैं मेरी पूरी ताकत हैं। तो बस वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।